एक अध्यात्म भागवतिक प्रभाव। आपने भोगा क्या? बाहर माइक प्रभाव, तो आंतरिक अध्यात्म जागृत हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको आंतरिक की जरूरत ही नहीं है। बहिर्मुख जीव, बस हमारी रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय की व्यवस्था हो जाए। जय हो तेरी भगवान। सावधान, यदि महत्व जग गया है गुरु चरणों का, श्रीधाम का, नाम का, श्यामा श्याम का, तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो मोक्ष पदवी है बड़ी महिमामयी है। बहुत साधन संपन्न जितेंद्रिय समाधान प्राप्त किए हुए तितिक्षु महापुरुष को मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। यम नियम, तितिक्षा, धैर्य, बड़े साधन संपन्न। लेकिन जिसे गुरु चरणों का आश्रय पर महत्व हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय महत्व हो गया, धाम के प्रति महत्व हो गया, तो बोले उसके हृदय में ऐसा रस प्रकट होता है, तिक्ति भूता विमुक्ति, मोक्ष भी उसे कड़ुआ लगता है, नहीं चाहिए। जहां आप गुरु चरणों का आश्रय लिए, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए, धाम का आश्रय लिए, जब तक आश्रय नहीं तब तक ये रस प्रकट नहीं होगा। तो आप कहोगे हम 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो रह रहे हो, आश्रय किसका है? आश्रय शरीर का है, भोगों का है। चिंतन किसका है? देहाभिमान जनित चेष्टाओं का है, शरीर संबंधी भोगों का है, शरीर संबंधियों का है। तो जो चिंतन कर रहे हो उसी का रस लीजिए। कल्याण की रही बात, तो जब मरोगे इस रज में तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रेम रस ये अलग क्षेत्र है, जहां हमारे प्यारे लालजू वंशी वादन कर रहे, लाडली जू के नूपुरों से अद्भुत महासुख की वर्षा हो रही, ब्रह्मनाद हो रहा है नूपुरों से। अनेक प्रकार के दिव्य मंत्र जिनके नूपुरों की झनकार से प्रकट हो रहे, जिनके नूपुरों की ध्वनि ऐसे प्रेमामृत का प्रसार करती है कि लालजू अपनी वंशी की ध्वनि को भी लज्जित होकर के वारते हैं। आपके नूपुरों की ध्वनि के आगे मेरी वंशी ध्वनि का। और जहां ऐसे युगल रस वर्षा कर रहे, उस रस का रसास्वादन इस आश्रय से, इस पर महत्व बुद्धि से होता है, तब उसको मोक्ष कड़ुआ लगता है। देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष नहीं, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति पिशाच नहीं, यावत जब तक तुम्हारे हृदय में भोग मोक्ष की पिशाच वासना है, तब तक तुम प्रियालाल के प्रेम को। विषम निरय वदभात सर्वेंद्रियार्थः, समस्त इंद्रियों के विषय निरय कहते हैं नरक को। नरक के समान लगेंगे। जैसे नरक की आप दंड वृत्तियों को सुनिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है पीछे की तरफ। आप भयभीत हो जाएंगे कि इतनी चेष्टा का इतना बड़ा दंड मिलता है। ये विषय क्या है? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये बड़े बीभत्स हैं विषय भोग, ये तो करोड़ों नरकों के समान गंदे हैं। नहीं, कब? जब ये वृंदावन रसिक शेखर युगल सरकार के चरणारविंद का रस प्राप्त होता है, तब मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है और इंद्रियों के विषय नरक जैसे लगने लगते हैं। और जितने लोकांतर में सुंदर सुंदर अन्य इंद्रियों के भोग हैं, सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, ये सब गरल कहते हैं विष, ये विष के समान लगते हैं। जितने भी और रसेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री आदि के भोग हैं, ये सब विष के समान लगते हैं।
नारायण स्वामी इसी को दोहे में कह रहे हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। तो विश्व चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोय। फिर आगे, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एक। कहां हो? कसौटी पे कसो। प्रपंचिक लोगों की बातों का महत्व वो कैसे चल रहा है, उसने क्या कर लिया, बस ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, उसको प्रभु चला रहे हैं। मुझे कैसे चलना है, मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भाव क्या है। हमें भेड़ों वाली चाल नहीं चलनी चाहिए कि एक भेड़ कूद गई तो सारी भेड़ वहीं से पार होगी। कहावत में कहते हैं ना, भेड़िया धसान। जहां एक भेड़ कूदी हुई, वो क्यों कूद गई, उसका विवेक काम किया कि नहीं किया, आगे क्या समस्या आ सकती, मुझे पहले खड़े होकर देखना चाहिए। सामने वाला आदमी जो आचरण कर रहा है वो धर्मयुक्त है कि नहीं। यदि अधर्मयुक्त है तो मुझे उसका सपोर्ट नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, उसकी वार्ता नहीं करनी। पर यहां हमारा दर्शन ना तो भागवतिक है और ना हमारा बोलना भागवतिक है। अब वो तो ऐसा कर रहा है तो हमारे अंदर उसका जानते हो क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी निष्ठा, हमारा भाव फिसलने लगेगा। ये सूक्ष्म विषय है। माया प्रतिपल आपको अपने पंजे में लेना चाहती हूं, भक्ति प्रतिपल आपको बचाने में लगी है। यदि आपने भक्ति का पक्ष नहीं लिया तो माया घसीट ले जाएगी, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की ही हैं। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, प्रबल विष, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। देखो जरा, कसौटी कसो, हृदय में देखो, भागवतिक मार्ग के पथिक हो, क्या ऐसा है? जब मन आया तब बाल मुड़वा लिए, जब मन आया तब सफेद पहन लिया, जब मन आया तब जैसे जैसे मन आया। शरीर स्थिति, भोग स्थिति, प्रपंच सत्य है। अनुकूल पड़ा तो जय गुरुदेव, प्रतिकूल हुआ तो जानते नहीं। परमार्थ है, भगवत मार्ग है। कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणा, जब तुम्हारे हृदय में भागवतिक महत्व पैदा हो जाएगा गुरु चरणों का, तो औरों से लेने देने की तो बात जाने दो। सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परमानंद में, तज सबही की आस। कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणा, बड़े बड़े देवता भी उसके सामने हैं, कीड़े मकुड़े की तरह, तिनके की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस महारस में स्थित है। इसका भाव क्या? महत्व बुद्धि नहीं रह गई, महत्व बुद्धि ही नहीं रह गई। तो जो कीड़े में ब्रह्म है वही देवता में ब्रह्म है, समझो। उसकी दृष्टि में कीड़े से लेकर बड़े बड़े देवता तक एक ही है, तत्व तो दूसरा नहीं है। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, जब कोई उसका सम्मान करता है और विषय भोग समर्पित करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्वाला में झोंका जा रहा है। ज्वाल कल्पाहा वन्युद्भट, वन्य माने अग्नि, अग्नि की ज्वाला में वो मुझे जबरदस्ती झोंक रहा है, तो क्या करेगा? बच के भागेगा। किससे? सम्मान, लोकप्रियता और भोग सामग्रियों से। ये परमार्थ के पथिक की चाल है। देखो, आप किधर भागते हैं? श्री जी की तरफ भागते हैं या भोगों की तरफ? महत्व, गुरु, धाम, नाम, मंत्र, उपासना, सत्य मार्ग, इंद्रियों का शासन, मन का निग्रह, यह है, या मनोरंजन? तो
आगे निकल के आएगा पूरा का पूरा मनोरंजन। मनोरंजन सिद्ध्यश्चेन्द्र जाल, बड़ी बड़ी सिद्धियां ये माया की आखिरी जाल है, इंद्रजाल, जिसमें फंस करके जीव प्रभु के अद्भुत प्रेम रस को, परम पद को नहीं प्राप्त हो पाता। यहां बड़ाई किस बात की होती है? और बड़े सिद्ध हैं, बड़े चमत्कार हैं। यहां निषेध क्या है? सिद्ध्यश्चेन्द्र जालो। अध्यात्म को समझना बड़ा कठिन है। ये आखिरी इंद्रजाल है सिद्धियां, जो इस जगत में उस उपासक को फंसा देती है। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। इसलिए आज मेरा हृदय स्वीकार करता है कि मेरी महत्व बुद्धि केवल वृंदावन रस रसिक में होगी। बस वृंदावन के रस रसिक श्यामा श्याम, वृंदावन के रस के रसिक श्यामा श्याम के प्रेमी जन। बस भजबे को दोई भले, कह हरि कह हरिदास। है ऐसा हृदय में? देखो नहीं, बड़ा